चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि रीजनिंग में हम कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम पहले उसी चैप्टर को मतलब सीरियल वाइज पढ़े, ठीक है। कोई सा भी चैप्टर हम पढ़ सकते हैं इसमें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, ठीक। ब्लड रिलेशन को आज हम देखेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी आपके एग्जाम्स रहते हैं ये कुछ 4-5 चैप्टर्स है जो कॉमन होते हैं ना। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है ना। तो ये कुछ कॉमन चैप्टर्स है, ठीक है। हम पहले उन्हीं को टारगेट करेंगे जो मतलब ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में तो होते ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे जैसे उन्होंने दिया है, कल हमने वो देखा था लॉजिकल रीजनिंग, वो किसी किसी पोस्ट में रहता है, ठीक है। तो अभी हम वो सिलेबस कवर करेंगे जो हर एक मतलब कॉमन सिलेबस रहेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे लॉजिकल पे, हम उसके बाद आ जाएंगे, ठीक। अब देखो ब्लड रिलेशन में हमारे पास दो ही रिश्ते होते हैं ना। ये मैंने आपको समझाया था कि एक होता है हमारा है ना मैटरनल, एक होता है और एक होता है पैटर्नल हमारा, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो रिश्ते होते हैं। एक होता है हमारा फादर की तरफ से और एक होता है हमारा रिश्ता मदर की तरफ से, ठीक। दो रिश्ते हमारे पास, और इनमें भी जो हमारा खास रिश्ता जो होता है या तो होगा फादर्स फादर, है ना, या तो होगा क्या फादर्स फादर, या होता है फादर्स मदर, फादर्स मदर। उसके बाद इसी तरीके से होता है इसका भाई, है ना, फादर्स ब्रदर। इसी तरीके से होता है फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर, ठीक। तो चार रिश्ते होते हैं। एक होता है फादर फादर, फादर मदर, फादर ब्रदर और फादर सिस्टर, ठीक। लेकिन जब मैं इस तरफ आ जाऊंगा, जब हम मदर के रिश्ते देखते हैं तो वहां पे भी यही चार हमें मिलेंगे, है ना। एक रहेगा हमारा क्या मदर्स फादर, और एक रहेगा हमारे पास मदर्स मदर। उसके बाद रहेगा मदर्स ब्रदर। उसके बाद रहेगा मदर्स सिस्टर, ठीक। जब मैं आपसे बोलूंगा कि जो फादर्स फादर होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है ग्रैंड फादर, है ना। इसी तरीके से फादर्स मदर वो क्या होती है ग्रैंड मदर। ये जो फादर का भाई होता है ये क्या होता है हमारे लिए अंकल होता है। इसी तरीके से फादर सिस्टर क्या होता है, वो क्या होती है, ये हमारे लिए आंट होती है। लेकिन जब हम इस रिश्ते पे आ जाएंगे, मदर की तरफ से जो हमारा रिश्ता होता है, यहाँ पे भी जो मदर का बाप होता है वो ग्रैंड फादर ही होता है। इसी तरीके से ये ग्रैंड मदर है, और इसी तरीके से ये अंकल है और ये आंट है, ठीक है। तो जो रिश्ता आपको इस तरफ मिलेगा वही आपको इस तरफ ही मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये हमारे लिए, हम विद रेस्पेक्ट टू खुद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे लिए क्या रहेगा ग्रैंड फादर, चाहे वो फादर की तरफ से हो या मदर की तरफ से हो, ठीक। इसी तरीके से अगर फादर्स मदर है या मदर्स मदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा ग्रैंड मदर। इसी तरीके से फादर्स ब्रदर हो या मदर्स ब्रदर तो ये हमारे लिए क्या होता है अंकल होता है। और लास्ट जो हमारे पास रहेगा फादर सिस्टर और मदर सिस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आंट, ठीक है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है, ठीक है। डिफरेंस बस एक ही है, जब हम फादर्स की तरफ से जितने भी हमारे पास रिश्ते होते हैं इन रिश्तों को हम क्या बोलते हैं, इन रिश्तों को हम बोलते हैं पैटर्नल। क्या बोला जाता है पैटर्नल, ठीक। तो मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट, ठीक। लेकिन जब हम माँ की तरफ से रिश्ते की बात करेंगे तो जो भी यहाँ से आपको रिश्ते मिलेंगे तो उनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेशंस, मैटरनल। ये मैटरनल है और ये हमारे पास क्या होते हैं पैटर्नल है। हम वैसे भी इसको भी याद रख सकते हैं, एम फॉर मैटरनल और एम फॉर मदर,
ठीक है। तो जो भी मैटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारे के सारे मदर की तरफ से होते हैं। क्लियर। अब उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल जो इनके बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अंकल के बच्चे होते हैं या आंट के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए फिर कजन्स बन जाते हैं, ठीक है, और हम अंकल के लिए आंट के लिए निफी नीस बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप बस इतना याद रखोगे जो फादर है या मदर ब्रदर सिस्टर जो इतना है, अभी इसको याद रख लो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट जो ब्लड रिलेशन में है वो क्या है? वो है रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि हम जितना भी ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो मेल रहेगा उसको हम किस में रखेंगे? इसको हम स्क्वायर में रखेंगे, ठीक है। और जितने भी फीमेल आ जाएंगे उनको हम रखेंगे किस में? सर्कल में रखेंगे। और बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कहीं पे प्लस और माइनस भी रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या काम करेंगे, जब मेल पर्सन होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, जब फीमेल पर्सन होगी तो सर्कल में हम उसको रखेंगे, ठीक। तो ये पहली रिप्रेजेंटेशन है जिसका आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद अगर अब मैं आपको बोलूँगा कुछ रिलेशनशिप्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स डेवलप करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा पहली रिलेशनशिप ए इज ब्रदर ऑफ बी। मैंने क्या बोला? ए क्या है? ए भाई है। ये तो कंफर्म हुआ ना यहाँ पे कि ए लड़का है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है बी क्या है? बी कुछ भी हो, ये भाई भी हो, कुछ भी नहीं, ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकती है, ठीक है। इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। लेकिन जब भी भाई और बहन का रिश्ता आएगा ना ब्लड रिलेशनशिप में, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, ए क्या है? ए भाई है। तो मैंने ए को क्या किया काम? मैंने ए को किस में रखा? इस स्क्वायर में रखा। किसका भाई है? आपने बोला सर बी का भाई है, लेकिन हमें नहीं पता बी इसकी सिस्टर भी हो सकती है, बी इसका भाई भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसीलिए ना तो इस पे सर्कल आ जाएगा ना तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए इज सिस्टर ऑफ बी। मैंने बोला ए क्या है? ए सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है? ए फीमेल है ना। तो ए को सबसे पहले सर्कल में रखेंगे, और भाई बहन का रिश्ता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जब भी भाई बहन का रिश्ता होता है उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, चलो ठीक है, उसके बाद जब भी हस्बैंड वाइफ का, या चलो अभी मदर और फादर का रिश्ता देखेंगे किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं बोलूँगा ए इज फादर ऑफ बी, अगर मैंने बोला यहाँ पे ए क्या है? ए फादर है। किसका फादर है? बी का फादर है। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसका जेंडर यहाँ पे डिफाइंड है। तो आपने बोला सर ए क्या है? ए फादर है। किसका फादर है? बी का फादर है। तो मैंने ए को रखा स्क्वायर में, ठीक। लेकिन हमेशा आप देखोगे कि बाप ऊपर रहता है। अगर ग्रैंड फादर होता तो वो इससे भी ऊपर होता है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ऊपर होते हैं ग्रैंड, है ना, उसके बाद हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हम होते हैं ना, आवर सेल्फ या माई सेल्फ, ठीक है, या सन डॉटर होता है, ठीक है, या सन, चलो सन डॉटर लिखेंगे, सन डॉटर। तो हमेशा जो आपको दिखेगा ना, ग्रैंड पेरेंट्स ऊपर रहेंगे, पेरेंट्स ऊपर, उससे नीचे आ जाएगा फिर, और सन और डॉटर उस लास्ट में होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि ए क्या है? ए फादर है। किसका फादर है? बी का फादर है। तो ए फादर है बी का। अच्छा मुझे बोलो बी ए के लिए क्या है? डोंट नो। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं कर सकते डिटरमाइन। क्यों? ये इसकी बेटी भी हो सकती है, ये इसका बेटा भी हो सकता है। क्यों? क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला गया बी इसके लिए क्या लग रहा है। क्लियर यहां तक? ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ए इज मदर ऑफ बी। ए क्या है? मदर है बी की, ठीक है। तो सबसे पहले ए फीमेल है या मेल है?
ए फीमेल है ना, ए मदर है, तो ए फीमेल है और ये मदर है, किसकी मदर है, बी की मदर है। तो जब भी भाई बहन का रिश्ता होता है हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब भी पेरेंट्स की रिलेशनशिप आपको दिखानी होती है हम किस लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे और एक चीज लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो यहां से आपको क्या पता चला, ए हस्बैंड है और किसका हस्बैंड है, बी का हस्बैंड है ना, बी का हस्बैंड है। लेकिन यहां पे अब जरूरी नहीं है कि बी का जेंडर डिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक तरफ हस्बैंड है तो दूसरी तरफ वाइफ होगी, तो यहां पे अंडरस्टूड है, ठीक है, यहां पे क्या है, अंडरस्टूड है कि हस्बैंड किसका होगा, वाइफ का ही होगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये यहां पे फीमेल है जो इसकी वाइफ है, ठीक। यहां पे जेंडर डिफाइन नहीं था, मैंने ना सर्कल लगाया ना मैंने इस पे स्क्वायर लगाया, यहां पे जेंडर डिफाइन नहीं था, मैंने ना सर्कल लगाया ना स्क्वायर लगाया, लेकिन यहां पे वो वही से बोल रहा है ए हस्बैंड है बी का, तो अंडरस्टूड है बी इसकी क्या होगी, वाइफ होगी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लिखूंगा, फॉर एग्जांपल ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए इज वाइफ ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए फीमेल है और वाइफ है, किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है, तो अंडरस्टूड है कि बी क्या रहेगा, इसका हस्बैंड होगा। तो यहां से पता चला कि जब भी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप दिखानी होगी तो हम इक्वालिटी का साइन उसमें लगाएंगे। क्लियर, तो पहली रिप्रेजेंटेशन क्या है, मेल आ जाएगा स्क्वायर में, फीमेल सर्कल में, ठीक है। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ब्रदर सिस्टर की रिलेशनशिप तो हॉरिजॉन्टल लाइन, फादर मदर की रिलेशनशिप तो वर्टिकल लाइन, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप तो इक्वालिटी का साइन। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो यहां तक आपको आना चाहिए, बस इतनी ही ब्लड रिलेशन है। आपको जितना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आ जाएगा, डायग्राम अच्छे से बनानी आएगी, तो आप समझो कि आपकी ब्लड रिलेशन क्लियर हो गई। अब इसमें दो टाइप्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। जेके एसएसबी में आपको यूजुअली, एसएसबी में क्या, एसएससी में भी अगर आप देखोगे आपको तीन टाइप्स के रिलेशनशिप्स पढ़ने होते हैं। एक रिलेशनशिप सिंपल होती है, बेसिक, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज वाइफ ऑफ, फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ, या सी इज द सन ऑफ के, ठीक है, सी इज द सन ऑफ के। इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रोड्यूसिंग या पॉइंटिंग। हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके बाद मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये मुझे क्या लगता है, मैं मतलब हम दोनों की क्या रिलेशनशिप है। जब मैं थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करूंगा, जब मैं फोटोग्राफी किसी की तरफ इशारा करूंगा कि ये क्या लगता है मेरा, तो ये दूसरा टाइप है, ठीक है। पहला बेसिक पूछा जाता है, उसके बाद दूसरा टाइप जैसे पूछा जाएगा इंट्रोड्यूसिंग, और तीसरा टाइप जो है अब इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इसमें यूजुअली पहला जो हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट वो बेसिक होता है, दूसरा जो हमें पूछा जाता है पॉइंटिंग क्वेश्चंस, पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग, और तीसरा जो इसमें आता है उसको बोला जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन और बेसिक ब्लड रिलेशन। क्लियर, समझ आ रहा है। तो पहला आज हम देखेंगे ये बेसिक, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बना लेंगे खुद से और हम उनको सिंपलीफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना लूंगा, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ए इज फादर ऑफ बी, हु इज A is father of B, who is daughter of C, who is daughter of C, full stop। उसके बाद D and C are, अच्छा D मैं लिख रहा हूँ D is brother of C, D is brother of C। उसके बाद how is D related to A। मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ दिस एंड, ठीक है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ब्लड रिलेशनशिप को अगर आपको मतलब आसान बनाना है ना, जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो उसी की आपको डायग्राम भी बनानी है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल ए इज फादर ऑफ बी, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा तो बस आपको स्टेटमेंट एक पढ़ा, इसकी डायग्राम, ए क्या है, फादर है, किसका फादर है, बी का फादर है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ा और हमने इसकी डायग्राम बना ली। उसके बाद क्या, हु। अब देखो ये कुछ इसमें आ जाते हैं, जैसे एंड आ जाएगा, कभी कभी आपको हु मिलेगा, ठीक है। यूजुअली आपको ये दो टर्म्स मिल जाते हैं। अगर आपको हु मिला क्वेश्चन में, अगर हु मिला तो जो इसके एडजेसेंट में पर्सन होता है ये उसी के लिए अप्लाई होता है। एडजेसेंट मतलब जो इसके मतलब साथ में ही पर्सन होता है। जैसे हु से पहले कौन सा पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, बी पर्सन, तो इसका मतलब ये हु किसके लिए हो रहा है अप्लाई, ये बी के लिए अप्लाई होगा। लेकिन अगर एंड इसमें होता, अगर इसमें एंड होता तो एंड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। मैं अभी वो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करूंगा, ठीक है। तो हु यहाँ पे हु किसके लिए होगा, आप बी के लिए। तो अगर पूछा गया ए इज फादर ऑफ बी, बी हु इज, ये बी जो है ये खुद क्या है, ये खुद डॉटर है, क्या है, डॉटर है। किसकी डॉटर है, अब देखो ये जो है ना, ये बी किसकी डॉटर है, ये सी की डॉटर है। तो अगर ये, अब देखो ये इसका बाप है, ये किसी की बेटी है, तो कंफर्म है ना ये इसकी फिर मदर होगी, है ना, ये आपस में फिर हस्बैंड वाइफ है। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं ब्लड रिलेशंस को, उसको बोला जाता है मोनोगैमी। मोनोगैमी का ये मतलब होता है कि हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते थे ना, सर हो सकता है कि इसकी बीवी कोई और है, हो सकता है कि इसका हस्बैंड कोई और है, या हो सकता है कि इस हस्बैंड की मतलब इसके दो वाइफ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोनोगैमी पढ़ते हो, यहाँ पे इसकी एक ही वाइफ होगी, इसका एक ही हस्बैंड होगा, ठीक है। यहाँ पे वो सौतेला जो होता है ना, यहाँ पे वो केस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि बी किसकी डॉटर है, सी की, तो कंफर्म हो गया है कि अगर ये इसका बाप है, ये खुद इसकी बेटी है, तो ये आपस में क्या है, फिर हस्बैंड वाइफ है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो ये स्टेटमेंट भी हमने ड्रा किया। उसके बाद और क्या बोल रहा है, डी क्या है, डी बाई है, किसका बाई है, सी का बाई है। डी बाई है और किसका बाई है, सी का बाई है, ठीक है। हो गया ये भी, डी बाई है सी का, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज डी रिलेटेड, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा ना सेम आप लोग भी वही काम कर लेना, ठीक है, अगर आपको ब्लड रिलेशन को आसान बनाना है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि डी ए के लिए आप क्या है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बताओ डी क्या लगता है इस ए के लिए, ब्रदर इन लॉ है ना, ये इन लॉज में है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिखो, उसके बाद हम और क्वेश्चन इस पे लिखेंगे, लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो में ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, तो उसमें देख लेना। हाँ वो होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ठीक। उसके बाद ए इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, ठीक है। ए इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। उसके बाद फुल स्टॉप, ए इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। डी एंड ई आर brothers, D and E are brothers, full stop. D is sister of B. How is B related? How is B related to A? How is B related to A? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि ए क्या है, ए सन है इसका, है ना। तो मैंने बोला जब भी हम सन मेल है तो इसको हमने स्क्वायर में रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये किसका सन है, ये बी का सन है, ठीक है। एंड अब देखो
इस क्वेश्चन में मैंने हु लगा दिया और इस क्वेश्चन में मैंने क्या लगा दिया, एंड। ठीक, ये एंड किसके लिए अप्लाई होगा, ये ए के लिए अप्लाई होगा। अगर हु होता तो वो बी के लिए अप्लाई होता। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी है। तो एंड ये जो बी है, सॉरी ये जो ए इज सन ऑफ बी, ए फादर है किसका, ए खुद फादर है किसका, सी का। ठीक, डी एंड ई आर ब्रदर्स। अब देखो क्या कहीं पे डी एंड ई आया इस फिगर में, कहीं पे भी नहीं आया। मैं इसको रफली लिखूंगा, डी और ई आपस में क्या है, भाई भाई। लेकिन सॉरी एक सेकंड, डी इज, एक सेकंड, डी इज ब्रदर ऑफ बी। मैंने बोला कि डी इज ब्रदर ऑफ ई, और आगे जब मैं देख रहा हूं कि डी और किसका भाई है, ये बी का भी भाई है। ठीक है, तो डी क्या है, डी बी का भाई है। ठीक, उसके बाद अब वापस आ जाओ, डी एंड ई आर ब्रदर्स, डी और ई आपस में क्या है, भाई है। तो हो गए ये स्टेटमेंट भी। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज बी। अब आप मुझे बताओ इस बी की रिलेशन क्या है इस ए के साथ, बताओ बी की क्या रिलेशन है ए के साथ। बी की रिलेशन होगी अगर वो बेटा है, कुछ भी नहीं। बी की रिलेशन क्या हो सकती है ए के साथ, फादर। बी की क्या रिलेशन हो सकती है ए के साथ, कुछ भी नहीं, इंसान तो है। एक की क्या रिलेशन है बी के साथ, मैंने बी बोला, बी क्या लगेगा इस ए के लिए, लगेगा फादर। फादर। अच्छा, अगर कोई बोलेगा मदर तो वो किस हिसाब से गलत हो सकता है ना, जेंडर डिफाइन है ही नहीं। अगर मैंने इस पे स्क्वायर डाला होता तो आप बोलते फादर, मैंने सर्कल डाला होता आप बोलते मदर। यहाँ पे ना तो स्क्वायर है ना तो सर्कल है, हम बोलेंगे सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जानबूझ के रखा। ठीक है, तो ना तो ये सन है ना तो फादर है ना तो मदर, हमें नहीं पता। हाँ, अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, हो सकता है। देखो ऑप्शन पे आप डिपेंड करेगा। मैंने पहली ऑप्शन रखी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पहली ऑप्शन मैंने रखा मदर, उसके बाद दूसरी ऑप्शन मैंने रखी यहाँ पे फादर, उसके बाद मैंने रखा आइदर फादर और मदर, उसके बाद मैंने फोर्थ रखा फॉर एग्जांपल सन। और एक ये भी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली ऑप्शन हो सकती है मदर, दूसरी ऑप्शन हो सकती है आपके पास फादर, तीसरी ऑप्शन आपके पास हो सकती है सन, और फोर्थ ऑप्शन फॉर एग्जांपल सी एंड डी जिसको आप बोलते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ये ऑप्शंस है या तो फादर है या तो मदर है, लेकिन अगर ये ऑप्शंस है तो हम बोलेंगे सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन आपके पास है क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जितना भी यहाँ समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है। और दो क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, अगर इसको लिखना है तो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक क्वेश्चन यहां पे बना लूंगा। मैं बोल रहा हूं P एंड Q आर सिस्टर्स। कभी आपको ABCD में दिया जाएगा, कभी आपको PQRS में दिया जाएगा, कभी आपको डायरेक्टली नाम भी दिए जाएंगे, राम, श्याम, किरण, राजू, ठीक है। तो कभी नाम भी दिए जाते हैं। मैंने बोला P एंड Q आर सिस्टर्स। उसके बाद P इज वाइफ ऑफ R एंड मदर ऑफ S। हाउ इज S रिलेटेड टू, अच्छा दो क्वेश्चन मैं इस पे दूंगा। पहला क्वेश्चन, हाउ इज S रिलेटेड टू P, और एक क्वेश्चन,
हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। दो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते जब तक आपके सामने डायग्राम नहीं होगी, ठीक है। तो डायग्राम जरूरी है। क्या आया आंसर पहले क्वेश्चन का? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? मदर। देखो याद रखना अपना आंसर, ठीक है। उसके बाद तो आपने बना लिया, आप ठीक है। अब मैं बना लिया और मुझे दूर से ही दिख रहा है कि इसका जो आंसर फिर से होगा CND ही होगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है, ठीक है। पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा, शायद देखेंगे एक बार, ठीक है। अब देखो ये पूरा P और Q क्या है? P और Q क्या है आपस में? ये सिस्टर्स है, ठीक है। P इज वाइफ ऑफ R। P क्या है? वाइफ है। किसकी वाइफ है? R की। कंफर्म हो गया, R क्या है? इसका हस्बैंड है, ठीक है। उसके बाद एंड किसके लिए अप्लाई होगा? इस P के लिए। और ये जो P है ना, ये क्या है? ये मदर है। किसकी मदर है? S की मदर है। और कुछ दिया है आपको क्वेश्चन में? बस वहीं पे स्टॉप। और कुछ दिया है? कुछ भी नहीं। हाउ इज S रिलेटेड टू P? आपको बोलना है कि S क्या है P के लिए? ये बेटी भी हो सकती है, ये बेटा भी हो सकता है। CND। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया? आप जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक ये इम्पॉसिबल है। फिर आपकी प्रैक्टिस मतलब वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे डायग्राम से आपकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। आपका रिजल्ट एक्यूरेट आता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता एस क्या लगेगा P के लिए। ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी। लेकिन यस, जब मैं बोलूंगा दूसरा क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? CND। लेकिन दूसरा क्वेश्चन तो कन्फर्म है ना, ये इसकी मदर है, ये तो कंफर्म है। यहां से रिश्ता कंफर्म है, यहां से रिश्ता कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखेंगे हम पॉइंटिंग। थैंक यू।